अस्सलामुअलैकुम। 21 से 25 नवंबर के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? दो मगरबी सिलसिले असरअंदाज होंगे, किन इलाकों को मुतासर करेंगे, इस पर बात करेंगे। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया गया है, इस पर रोशनी डालेंगे। अब तक की मौसमी सूरत हाल के मुताबिक दिसंबर कैसा रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ताज़ा तरीन सितारे तस्वीर पर नज़र डालते हैं तो पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर मौसम बादलों से तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं, जबकि पंजाब के मशरकी इलाकों में स्मोक की तह अभी भी बरकरार है, जिसका असर सिंध के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ईरान, इराक, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कतर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त मगरबी सिस्टम मौजूद है जो कि आगे हरकत कर रहा है। इसके असरात से अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में कुछ मकामात पर गहरे बादल बन सकते हैं, जो रिमझिम बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश भी चंद एक मकामात पर, एक का दुक्का मकामात पर दे सकते हैं। वसी पैमाने पर तो बारिश नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कहीं कहीं रिमझिम बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। मुल्क के बाकी वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के आसपास फ़िलहाल तो कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जो कि गुज़श्ता सिस्टम असरअंदाज हुआ था वो अब आगे निकल रहा है। यहाँ पर एक निज़ाम मौजूद है जो कि इराक, कुवैत, ईरान और कतर के इलाकों, सऊदी अरेबिया के इलाकों में बारिशों का सबब बन रहा है। ये आगे हरकत कर रहा है और ये शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ते हुए जब ये अफ़गानिस्तान पर पहुँचेगा तो ये अपना रूट तब्दील करेगा और ये शुमाल की तरफ टर्न लेगा। अब जब यहाँ पर ये पहुँचेगा तुर्कमानिस्तान के आगे ताजिकिस्तान के इलाकों पर, तो यहाँ पर इसकी टेल पाकिस्तान के मगरबी शुमाली इलाकों को मुतासर करेगी। ये तकरीबन 23 से 24 नवंबर को यहाँ पर पहुँचेगा और बारिशों का सबब बनेगा। फिलहाल जेट काफ़ी नीचे की तरफ सिरकी हुई हैं और ये जेट मज़ीद नीचे की तरफ सिरकती नज़र आ रही हैं। ये जेट यहाँ गुजरात के इलाकों से होकर गुजरती दिखाई देंगी, जिसके सबब आपको 25 से 26 नवंबर के दौरान यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में बादल बनते दिखाई देंगे और बाज़ मकामात पर बारिश भी होगी। याद रखें 23 से 24 के दौरान यहाँ पर बारिश का इम्कान है और 25 से 26 के दौरान यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 23 से 24 के दौरान असरअंदाज होने वाले सिलसिले की। इस सिलसिले के बादल आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी कुछ मगरबी जो ड्यूरन लाइन से मुल्का बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में भी बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश का इम्कान काफ़ी कम रहेगा। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलई पंजाब, खित्ता पोठवार के इलाकों में 23 से 24 के दौरान बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद होगा। कुछ इलाकों में 23 को असरअंदाज होगा, ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इन इलाकों में 24 को बारिश देखने को मिल सकती है और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद होगा। शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के तो अक्सर मकामात पर बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद हैं। पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, नथिया गली, अटक, चकवाल, सरगोधा, जैलहम, पिंड दादन खान के इलाके शामिल, इसके गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, इन इलाकों में बादल बन सकते हैं। रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है। लाहौर में इस सिलसिले को कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सिलसिले से आपको 23 से 24 के दौरान कुछ तेज़ हवाएं चलती दिखाई देंगी, जिसके सबब स्मोक की शिद्दत में काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। जबकि बाकी मुल्क के अक्सर मकामात पर इस दौरानिए में मौसम खुश्क रहेगा। यहाँ से जो है वो जो स्मोक होगी वो सिंध के इलाकों को मुतासर कर सकती है, लेकिन हवाएं तेज़ होंगी तो उम्मीद है कि ये ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएगी और जल्द ही छट जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पर 25 और 26 के दौरानिए में, तो 25 और 26 को आपको यहाँ पर बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, जिसमें तुरबत, गवादर, पंजगूर, ओरमाड़ा, जीवानी, पसनी, इसके अलावा बात की जाए बेला, लसबेला, कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल, मकली, इसके अलावा नंगर पारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, थरपारकर के इलाके शामिल हैं, सांगड़, मीरपुर खास, खैरपुर, मीरज, सखर, घोटकी, इसके अलावा यहाँ जनूब मशरकी पंजाब के इलाके शामिल हैं, जिसमें चोरिस्तान, पट्टी, बहावलपुर, रहीमिया और खान के अजला शामिल हैं। तो इन इलाकों में 26 को कुछ बादल बन सकते हैं जो बारिश भी दे सकते हैं। याद रखें ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसलिए इसमें तब्दीली भी मुमकिन है, लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर 25 से 26 को जो सिलसिला असरअंदाज होगा वह इन इलाकों में बारिश का सबब बन सकता है, जो कराची के भी शुमाली तरफ, जिसमें नूरियाबाद, बहरिया टाउन, इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए
जो जामशोर और दादू जो ही वही पानी के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो सकती है जो बारिश का सबब बन सकती है। इसका सबब जो जेट होंगे, जेट काफ़ी नीचे की तरफ सिरक चुकी होंगी और यहाँ पर एक मैक्रो सर्कुलेशन तश्कील पाएगा जिसको सपोर्ट रहेगी, जिसके सबब जो है ऊपरी और निचली सतह पर जो है वो नमी वाफिर मिकदार में रहेगी, जिसके सबब यहाँ पर 26 को गहरे बादल बन सकते हैं और बारिश देखने को मिल सकती है और 25 को यहाँ पर बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। इस बारे कोशिश करूँगा कि रोज़ाना के बुनियाद पर बदलती सूरत हाल से आपको आगाह कर सकूँ। यहाँ पर हम बात करें जो हुकूमती टेक्निकल कमेटी के मेंबर और पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी के डायरेक्टर डॉक्टर मुनव्वर साबिर ने बारिश बरसाने का एक मनसूबा तैयार किया है जो कि लाहौर के इलाकों में जो है वो बरसाई जाएगी, क्योंकि लाहौर में हवा का म्यार जो है वो इंतहाई नाकिस हो चुका है, जिसके सबब ये फैसला किया गया है कि यहाँ पर मसनूई बारिश बरसाई जाए जिससे स्मॉग में रिलीफ मिल सके। लेकिन ये कोई देर पा नहीं होगा, जैसे ही हवाएं एक बार फिर मशरिक से चलेंगी तो ये एक बार फिर जो है वो स्मॉग अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेगी। तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं होना, लेकिन कुदरत मेहरबान होगी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 23 और 24 के दौरान जो है वो तेज़ हवाएं चलेंगी तो स्मॉग की शिद्दत में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता दिखाई देगा। क्या मसनूई बारिश हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज अब से 3 साल पहले भी जो है डॉक्टर मुनव्वर साबिर ने जो है एक जो तजर्बा था वो खानपुर के इलाकों में, जो कि रहीम यार खान का इलाका है, वहाँ पर जो है किया था और कामयाब रहा था। इससे पहले भी 2000 में उस परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वो थर के इलाकों में ये तजर्बात किए गए थे, जिससे कुछ हद तक फ़ायदा हुआ था। इससे पहले 1977 में कराची जो के शहर में भी जो है इस तरह की एक्टिविटी की गई थी। तो इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ मुल्क के तकरीबन 50 ममालिक में हो चुकी हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात इस पर काफ़ी तवज्जो दे रहा है, लेकिन ये देर पा नहीं है। इसलिए इससे ये कहना कि जैसे ही बारिश होगी तो ये धुल जाएगी, उसके बाद ये स्मॉग नहीं आएगी, तो ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है। कुछ दिन के लिए रिलीफ मिलेगा, तो इस तरह का रिलीफ तो आपको इंशाअल्लाह 23 से 24 के अंदर चलने वाली हवाओं से ही आपको रिलीफ मिलता दिखाई देगा। अब बात करते हैं अब तक की सूरत हाल के मुताबिक माह दिसंबर कैसा रहेगा। अगर हम MJO वेव को देखें तो इस वक्त ये इंडियन ओशन डाइपोल की तरफ बढ़ रही है, उसके बाद ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ेगी, उसके बाद ये फेज़ 6 और 7 मतलब कि वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ जाएगी। अगर ये इसी रफ्तार से चलती है जिस रफ्तार से आगे चल रही है तो ये कम अज़ कम दिसंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान जाकर एक बार फिर फेज़ 8 और फेज़ 1 पर पहुंचेगी। एल नीनो की शिद्दत में अभी उतार चढ़ाव हो रहा है, अभी भी दर्जा हरारत में एक बार फिर कुछ बेहतरी देखने को मिली है, लेकिन आपको जो पहले ही आगाह किया था कि अभी दर्जा हरारत उतनी हद तक नहीं बढ़े कि एल नीनो का एक्टिव असर देखने को मिल सके। अभी हमें फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर अब तक की सूरत हाल को देखें और ज़ाती तज्ज़िया पेश करूँ तो मेरे हिसाब के मुताबिक आपको दिसंबर में कोई ख़ास जो है वो एक्टिविटी वाला दिखाई नहीं देगा। दिसंबर में भी इस तरह की एक्टिविटी होंगी जैसे कि नवंबर में देखने को मिली हैं, लेकिन दिसंबर के दूसरे हाफ में कुछ बेहतरी हो सकती है। 1 से 2 सिलसिले कराची तक कश्मीर असरअंदाज हो सकते हैं और बारिश दे सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर दिसंबर भी मामूल से ज़्यादा बारिशों वाला रह सकता है। लेकिन बारिश का ज़्यादा फोकस मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाके ही रहेंगे। तगड़ी सर्दी की लहरें भी असरअंदाज होंगी, लेकिन ये भी तकरीबन दिसंबर का जो दूसरा हाफ होगा उसमें आपको असरअंदाज होती नज़र आएंगी, क्योंकि अब तक जो मॉडल्स प्रिडिक्शन कर रहे थे एल नीनो की उस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई, न्यूट्रल फेज़ बरकरार है। तो ताकतवर मगरबी सिलसिलों का आना अभी ना जो है वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन परवरदिगार आलम जब चाहें हालात बदल दें, इस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक दिसंबर का पहला हिस्सा भी ज़्यादातर मकामात पर आपको खुश्क और धुंध वाला गुज़रता नज़र आ सकता है।